कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शंख बज चुके थे। रथों के पहियों से उठती धूल आकाश को ढक रही थी। लाखों योद्धाओं की सांसें तेज थीं। उसी समय पांडवों के बीच खड़ा अर्जुन भीतर से टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव नीचे झुक गया था। सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। युद्ध का विचार ही उसे भीतर से चीर रहा था। तभी रथ के सारथी बने श्री कृष्ण मुस्कुराए। सब जानते हैं कि इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन बहुत कम लोग उस रहस्य को जानते हैं जो इस संवाद के भीतर छिपा था। यह रहस्य केवल युद्ध जीतने का नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का रहस्य था। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था। कहानी कहती है कि अर्जुन हम सबका प्रतीक है। उसका भ्रम, उसका डर, उसकी कमजोरी, यही हर इंसान के भीतर चलता रहता है। जब जीवन में कठिन निर्णय आते हैं, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराते हैं, जब सही रास्ता दर्द देता है, तब हर व्यक्ति अर्जुन बन जाता है। और कृष्ण, वे केवल भगवान नहीं थे, वे चेतना की वह आवाज थे जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन शोर के कारण सुनाई नहीं देती। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही माना जाता है, कृष्ण बाहर कम, भीतर अधिक है। वह क्षण जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, जब अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने तुरंत धर्म, कर्म या आत्मा की बातें शुरू नहीं की। उन्होंने पहले अर्जुन को देखना सिखाया। उन्होंने कहा कि जो दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी सत्ता है जो कभी नहीं बदलती। यही आत्मा का ज्ञान था, लेकिन असली रहस्य इससे भी गहरा था। कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। जो मन डर से भरा हो वह सत्य को भी गलत देखता है। जो मन मोह में हो वह धर्म को भी अधर्म समझ सकता है। इसलिए गीता युद्ध से पहले मन को जीतने की शिक्षा देती है। गीता का छिपा हुआ संदेश, बहुत लोग सोचते हैं कि गीता केवल त्याग और भक्ति की बात करती है, लेकिन गीता का एक गहरा संदेश संतुलन है। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। उन्होंने कहा, कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम के भय में मत डूबो। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि वह काम करता है, वह दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है। जब परिणाम उसके अनुसार नहीं आते, तब भय, क्रोध और निराशा जन्म लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को कर्म से भागना नहीं, कर्म में स्वतंत्र होना सिखा रहे थे। विराट रूप का रहस्य, गीता का सबसे रहस्यमय क्षण वह था जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कहते हैं, उस रूप में अर्जुन ने पूरा ब्रह्मांड देखा, भूत, भविष्य, जन्म, मृत्यु, तारे, समय, सब कुछ। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरा है। विराट रूप यह बताता है कि मनुष्य खुद को अलग समझता है, जबकि वह पूरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। जिस दिन यह अनुभव हो जाए, उसी दिन अहंकार टूट जाता है। और शायद यही गीता का अंतिम रहस्य है। तुम अकेले नहीं हो, तुम उसी विशाल चेतना का अंश हो जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। युद्ध समाप्त होने के बाद महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। पांडव जीत गए, लेकिन कहा जाता है कि अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने केवल युद्ध नहीं देखा था, उसने जीवन का सत्य देख लिया था। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानी जाती, उसे जीवन का दर्पण कहा जाता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, वह हर इंसान के भीतर हर दिन चल रहा है।